10 साल बाद जब एक बेटा जिले का मालिक बनकर गांव लौटा तो अपनी बूढ़ी मां को एक बदबूदार झोपड़ी में मौत की सांसें गिनते देख उसकी रूह कांप गई। जिस सगे भाई ने जायदाद के लिए मां को सड़क पर फेंका था, उसके अहंकार को जिलाधिकारी बेटे ने बीच चौराहे पर मिट्टी में मिला दिया। बैसाख की चिलचिलाती दोपहर थी और आसमान से जैसे आग के गोले बरस रहे थे। चंदनपुर गांव की पगडंडियों पर आज एक अजीब सी खामोशी और दहशत का माहौल था। गांव के मुहाने से लाल बत्ती लगी हुई एक विशाल और चमचमाती हुई सरकारी गाड़ी अपने पीछे दर्जनों पुलिस की गाड़ियों का काफिला लिए धूल उड़ाती हुई दाखिल हुई। गाड़ियों के सायरन की गूंज से पूरे गांव के लोग अपने घरों की छतों और खिड़कियों से बाहर झांकने लगे थे। आज इस जिले के नए और बेहद सख्त जिलाधिकारी यानी डीएम साहब अपना पदभार ग्रहण करने से पहले अपने पैतृक गांव आए थे। गाड़ी के वातानुकूलित और शांत माहौल में बैठे जिलाधिकारी अविनाश प्रताप सिंह की आंखें एक अजीब सी नमी और बेचैनी से भरी हुई थीं। 10 साल का एक लंबा और पीड़ादायक वनवास आज खत्म होने जा रहा था। 10 साल पहले जब अविनाश महज एक गरीब और साधनहीन नौजवान था, तब उसकी विधवा मां पार्वती देवी ने अपना मंगलसूत्र और जीवन भर की पूंजी बेचकर उसे दिल्ली पढ़ने भेजा था। अविनाश को आज भी याद था कि कैसे बस स्टैंड पर उसकी मां ने अपने फटे हुए आंचल से उसके आंसू पोंछे थे और कहा था कि जब तक वह बड़ा अफसर नहीं बन जाता, तब तक वह गांव की चौखट पर कदम ना रखे। आज वह देश की सबसे कठिन परीक्षा पास करके उसी गांव की धरती पर सर्वोच्च अधिकारी बनकर लौट रहा था। काफिला गांव के सबसे बड़े और आलीशान घर ठाकुर निवास के सामने जाकर रुका। यह अविनाश का पुश्तैनी घर था, जहां उसके बड़े भाई भैरों सिंह और उसकी पत्नी चंपा का राज चलता था। गाड़ी का दरवाजा खुला और काले चश्मे, रौबदार चेहरे और सफेद सूती कमीज में अविनाश बाहर निकला। भैरव सिंह और उसकी पत्नी चंपा, जो पहले से ही अपने हाथों में फूलों की महंगी मालाएं लिए खड़े थे, उनके चेहरों पर एक मक्कार और चापलूस मुस्कान चिपकी हुई थी। उन्हें यह तो पता था कि उनका छोटा भाई अफसर बन गया है, लेकिन उन्हें इस बात का गुमान नहीं था कि वह उनके ही जिले का भगवान बनकर लौटेगा। अरे मेरे छोटे भाई, आज तो तुमने हमारे इस घर को तीरथ बना दिया। आओ, अंदर आओ, हमने तुम्हारे लिए 56 भोग बनवाए हैं। भैरव सिंह ने आगे बढ़कर माला पहनाने की कोशिश की, लेकिन अविनाश ने अपने मजबूत हाथ से उस माला को रोक दिया। उसकी नजरें उस विशाल दालान में अपनी मां के उस परिचित चेहरे को ढूंढ रही थीं। ये स्वागत और मालाएं बाद में भैया, पहले मुझे मेरी मां से मिलना है। मैंने तो पत्र भेजकर सूचना दी थी कि मैं आज आ रहा हूं, फिर मां दरवाजे पर क्यों नहीं आई? अविनाश की इस गंभीर आवाज को सुनकर भैरव सिंह और चंपा के चेहरों का रंग अचानक उड़ गया। चंपा ने घबराहट को छुपाते हुए एक झूठी और बनावटी हंसी हंसी। अरे देवर जी, वो माँ जी तो पिछले हफ्ते ही अचानक 4 धाम की यात्रा पर निकल गईं। वो तो आपके अफसर बनने की खबर से इतनी खुश थीं कि भगवान को धन्यवाद देने सीधा बद्रीनाथ चली गईं। आप अंदर चलिए, वो महीने भर में लौट आएंगी। अविनाश की भौहें तन गईं। उसका कलेजा एक अनजाने खौफ से धड़कने लगा। उसकी मां, जो पिछले 10 सालों से सिर्फ उसके लौटने की राह देख रही थी, वह बिना अपने बेटे का मुंह देखे किसी तीर्थ पर चली जाए, यह बात गले से नीचे नहीं उतर रही थी। झूठ बोल रहे हैं ये पापी। तभी भीड़ के पीछे से एक बेहद कमजोर और कांपती हुई आवाज गूंजी। यह गांव के पुराने चौकीदार रामू काका थे, जो लाठी टेकते हुए पुलिस के घेरे को पार करके आगे आ गए थे। रामू काका की आंखों में आंसू थे और उनका पूरा शरीर क्रोध से कांप रहा था। तुम्हारी मां कोई तीरथ नहीं गई है अविनाश बाबू। इन दोनों कलयुगी राक्षसों ने तो 10 साल पहले तुम्हारे दिल्ली जाते ही उस बेचारी को धक्के मारकर इस हवेली से निकाल दिया था। यह सुनते ही अविनाश के पैरों के नीचे से जैसे पाताल खिसक गया। काका, आप ये क्या कह रहे हैं? अविनाश की आवाज लड़खड़ा गई। भैरव सिंह पसीने से नहा उठा और उसने रामू काका पर हाथ उठाने की कोशिश की। ओए बुड्ढे, जुबान संभाल अपनी। मेरे भाई के सामने मुझे बदनाम कर रहा है। लेकिन अविनाश ने भैरव सिंह का हाथ हवा में ही इतनी जोर से दबोच लिया कि उसकी कलाई की हड्डियां चटकने की आवाज आ गई। अविनाश की आंखों में अब वह इंसानियत नहीं, बल्कि न्याय की वह खूंखार ज्वाला धधक रही थी, जो भस्म करने के लिए आतुर थी। कहां है मेरी मां काका?
मुझे अभी उनके पास ले चलिए। रामू काका रोते हुए आगे बढ़े और अविनाश उनके पीछे पीछे गांव की उन पगडंडियों पर दौड़ पड़ा जहां बड़े बड़े अधिकारी और पुलिस फोर्स भी हांफने लगी थी। रामू काका अविनाश को गांव के बाहर श्मशान घाट के ठीक बगल में बहने वाले एक बदबूदार नाले के पास ले गए। वहां बांस और फूस से बनी एक ऐसी टूटी फूटी झोपड़ी थी जिसकी आधी छत आंधी में उड़ चुकी थी। उस झोपड़ी के अंदर से एक बेहद दर्दनाक और भयानक खांसी की आवाज आ रही थी, जैसे कोई अपनी आखिरी सांसें खींच रहा हो। अविनाश ने जब उस झोपड़ी के अंदर कदम रखा तो वहां का दृश्य देखकर उसकी रूह चीख उठी। कलेजा इस कदर फटा कि उस महाबलशाली और सख्त अधिकारी की आंखों से सावन भादो बरसने लगे। जमीन पर पुआल के एक छोटे से ढेर पर एक मानव कंकाल पड़ा हुआ था। उस शरीर पर मांस नाम की कोई चीज नहीं बची थी। एक मैली और अनगिनत जगह से फटी हुई साड़ी उस जर्जर शरीर से लिपटी हुई थी। मक्खियां भिन भिना रही थीं और पास ही एक टूटे हुए मिट्टी के बर्तन में नाले का गंदा पानी रखा हुआ था। वह कोई और नहीं, वह ममता की देवी पार्वती थी, जिसने अपने खून से सींचकर अपने बेटे के लिए दिल्ली का रास्ता साफ किया था। अविनाश धड़ाम से उस कीचड़ भरी जमीन पर घुटनों के बल गिर पड़ा। उसने अपनी सारी मर्यादा भूलकर उस कंकाल हो चुके शरीर को अपनी मजबूत बाहों में भर लिया और अपने सीने से लगा लिया। मां, ये क्या हाल बना लिया है तुमने? तेरी ये दुर्दशा कैसे हो गई मां? अविनाश की वह गगन भेदी चीख सुनकर वहां खड़े हर एक पत्थर दिल सिपाही की आंखों में समंदर उमड़ आया। पार्वती देवी ने बहुत मुश्किल से अपनी धंसी हुई और मोतियाबिंद से सफेद हो चुकी आंखें खोलीं। दृष्टि जा चुकी थी, लेकिन ममता के कान अपने लाल की आवाज पहचानने में कभी धोखा नहीं खाते। उसने अपने कांपते और ठंडे हो चुके हाथों से अविनाश के चेहरे को छुआ। मेरा अविनाश, मेरा लाल आ गया। हाँ माँ, मैं आ गया। तुम्हारा अभागा बेटा लौट आया है माँ, मुझे माफ कर दो। अविनाश फूट फूट कर अपनी माँ के उन फटे हुए पैरों पर सिर पटकने लगा जिनसे रिसता हुआ खून जमीन को लाल कर रहा था। पार्वती देवी ने अपने सूखे होठों से एक खौफनाक सच बयान किया, जिसने अविनाश के भीतर एक प्रलय ला दी। बेटा, तेरे जाते ही तेरे भाई और उस डायन बहू ने मुझे उस काल कोठरी में बंद कर दिया। उन्होंने धोखे से पुश्तैनी जमीन के कागजों पर मेरा अंगूठा लगवा लिया और एक सर्द रात में मुझे घसीटते हुए इस श्मशान के पास फेंक गए। 10 साल से मैं लोगों का झूठा खाना और इस नाले का पानी पीकर सिर्फ तेरे लौटने का इंतजार कर रही थी, मेरे लाल। अविनाश के कानों में पिघला हुआ सीसा डाला जा रहा था। जिस मां ने अपना पेट काटकर उन्हें पाल पोसकर बड़ा किया, आज वह एक एक निवाले के लिए तड़प रही थी। अविनाश ने अपनी मां को सहारा देकर उठाया और अपना महंगा सरकारी कोट उतारकर उनके उस कांपते हुए शरीर पर ओढ़ा दिया। अब तुम्हारा यह वनवास खत्म हुआ मां, अब तुम एक आंसू नहीं बहाओगी, अब रोने की बारी उन राक्षसों की है। अविनाश जब अपनी मां को गोद में उठाकर उस झोपड़ी से बाहर निकला तो सामने भैरों सिंह और चंपा कांपते हुए खड़े थे। पूरा गांव वहां इकट्ठा हो चुका था। भैरों सिंह दौड़कर अविनाश के पैरों में गिर पड़ा। मुझे माफ कर दे मेरे भाई, मैं लालच में अंधा हो गया था, शैतान सवार हो गया था मेरे दिमाग पर। चंपा भी अपनी छाती पीटते हुए पार्वती देवी के पैरों की तरफ रेंगने लगी। माँ जी, मुझे क्षमा कर दीजिए, हम आपके पैरों की धूल हैं, अपने इस लाल को रोक लीजिए। लेकिन अविनाश का चेहरा अब साक्षात काल का रूप ले चुका था। उसने भैरव सिंह को इतनी जोर से लात मारी कि वह दूर कीचड़ में जा गिरा। कप्तान साहब, अविनाश की वह गर्जना आसमान फाड़ रही थी। पीछे खड़े पुलिस अधीक्षक ने तुरंत सल्यूट मारा। इन दोनों कलयुगी राक्षसों को इसी वक्त हथकड़ियां पहनाइए। अविनाश ने अपनी उंगली भैरव सिंह की तरफ तानते हुए अपने आदेश सुनाने शुरू किए। इन पर भारतीय दंड संहिता की धारा 420 के तहत धोखाधड़ी से जमीन हड़पने और सबसे गंभीर धारा 307 के तहत एक असहाय और बीमार वृद्धा को मरने के लिए छोड़ने यानी हत्या के प्रयास का मुकदमा दर्ज करो। यह सुनते ही भैरव सिंह और चंपा के प्राण सूख गए। हत्या का प्रयास, इसमें तो उम्र कैद की सजा तय थी और उनकी सारी जिंदगी काल कोठरी में सड़ने वाली थी। और याद रहे कप्तान साहब, यह कोई आम मामला नहीं है, यह इस जिले के जिलाधिकारी की मां का मामला है। इनकी जमानत किसी भी अदालत में मंजूर नहीं होनी चाहिए। आज से इनकी पूरी जिंदगी उसी नरक में कटेगी जो इन्होंने मेरी मां को दिया था।
पुलिस के जवानों ने तुरंत आगे बढ़कर उन दोनों पति पत्नी के हाथों में भारी लोहे की हथकड़ियां जड़ दीं। वे दोनों दहाड़े मार मार कर रो रहे थे। पूरे गांव के सामने उनकी इज्जत और उनका सारा घमंड मिट्टी में मिल चुका था। पुलिस उन्हें कॉलर से पकड़कर घसीटते हुए जीप की तरफ ले जा रही थी। अविनाश ने अपनी मां को अपनी उस शानदार और वातानुकूलित लाल बत्ती वाली गाड़ी में पूरे सम्मान के साथ बिठाया। उसने अपनी मां के आंसुओं को पोंछा और उस धूल भरी जमीन को प्रणाम किया जिसने उसकी मां को पनाह दी थी। न्याय का पहिया जब अपनी धुरी पर घूमता है तो बड़े बड़े पापी अपने ही बुने हुए जाल में तड़प तड़प कर खत्म हो जाते हैं।